अब हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। एक्सपोर्ट से होता है कि प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, यही होता है जी, एक्सपोर्ट से प्राइस बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट से उस वक्त 138 उनकी कास्ट थी, आलमोस्ट इतनी कास्ट पड़ रही थी, उनको लॉस हो रहा था और उससे अगले साल फार्मर को पैसे नहीं मिलने थे। हमने फार्मर का भी सोचना है, इंडस्ट्री का भी सोचना है और कंज्यूमर का भी सोचना है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है। उस वजह से जब हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी 138 से 120 पे आ गई और ये 30 अप्रैल तक, अगले साल 30 अप्रैल तक 130 रही है, रोज़ों में आपको मिलती रही है रमज़ान शरीफ में। उससे सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री को भी थोड़ी सी मिली, उसमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई और फार्मर को पिछले साल 350 रुपये मन गन्ना था, इस साल 450 से 700 रुपया गन्ना पर मन हुआ है, तो फार्मर ने उस वजह से इस दफ़ा और ज़्यादा लगाया है। तो ये एक इकोनॉमिक्स है जिसको समझने वाली बात है कि अगर मेरी मिल है गत्ते की, तो गत्ते में कोई मुझे पैसे 4 बचते हैं, कहेंगे राने तनवीर को बच गए हैं। ये मसला नहीं है, जो आप 2+2 करते हैं ना, वो नहीं है। रियासत को फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। नेशनल टेस्ट में 100% वो बेहतर काम था। अगर एक नेचुरल क्लाइमेट अगर आ जाए, आज देखें फसल लगे हुए हैं, अगर फ्लड आ जाए, बारिशों से नुकसान हो जाए, तो उसकी प्रोजेक्शन हमारी जो थी है वो उस तरह नहीं यील्ड आएगी जिस तरह है। तो ये मेरा ख्याल है जो बैठा होता है ना, उसको ज़्यादा पता होता है। थैंक यू। बाकी जो फूड है सेक्शन उसकी तो ज़्यादा है, वीट जो है, फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट 48% है, लेकिन मैं उससे हट के बाकी दुनिया में ये एसेंशियल आइटम नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड सिर्फ पाकिस्तान का फूड बास्केट का अहम जुज़ू है ये पाकिस्तान की। अभी जो सूरत हाल बनी है ये उस तरह की नहीं जिसको लोग माजी की तरफ देखते हैं। माजी की हुकूमत में मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने शॉर्टेज थी तो एक्सपोर्ट की, और जब इमरान खान की हुकूमत थी, और अभी मैं सुन रहा हूँ इनकी बातें PTI वालों की असम्बली में और यहाँ इस तरह खड़े हो गए, और उस वक्त इन्होंने 6.5 लाख एक्सपोर्ट की और 6.5 लाख या थोड़ी ज़्यादा इंपोर्ट की अपने दौर में 6.5 लाख एक्सपोर्ट की और उससे ज़्यादा थोड़ी सी इंपोर्ट कर ली, और शॉर्टेज भी थी, और सस्ती एक्सपोर्ट की और महंगी इंपोर्ट कर ली। हमने जो पिछले साल की है, हमारे पास 13 लाख का सरप्लस था, 1.3%। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, हमारी ज़रूरत है 63 लाख मेट्रिक टन, और हमारे पास उस वक्त थी 7.6 लाख थी। उसकी सरप्लस को हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन उससे हमने तकरीबन 7,90,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट की और $402 मिलियन हमने कमाए और महंगी एक्सपोर्ट की। और अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इस वक्त भी स्टॉक जो है वो पूरा है। जो आप जो सिचुएशन बता रहे हैं उसका मैं बताऊंगा क्यों सिचुएशन आप कहते हैं जी। इस वक्त जो हमारी 6.3 है, जब प्रोजेक्शन थी इसलिए भी एक्सपोर्ट की कि प्रोजेक्शन उस वक्त थी कि गन्ना 2% ज़्यादा लगा पिछले साल से एरिया वाइज, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हीट आई, जब उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का, मौसमियाती तब्दीली का एग्रीकल्चर सेक्टर पे हुआ है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ओवरऑल सारी दुनिया से ये डिक्लाइन हुई है। हर गंदम देखें, चावल देखें, दुनिया में ये सारी डिक्लाइन है फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। पाकिस्तान में भी कमी आई है, हर क्रॉप में आई है। तो जब वो आया तो उसकी जो कंटेंट्स थे अंदर, शुगर जो रस होता है वो भी हीट की वजह से कम हो गया। जहाँ हमारी ये था कि वो 7 मिलियन के ऊपर शुगर बनेगी, सरप्लस होगी, क्योंकि हमारी ज़रूरत है 63 लाख 6.3 मिलियन मेट्रिक टन, तो उससे सरप्लस बनेगी, तो वो भी इस दफ़ा सरप्लस होगी, लेकिन वो बनी 5.8 58 लाख बनी मेट्रिक टन, जो 1 से भी ज़्यादा मिलियन की शॉर्टेज आ गई उसमें। लेकिन वो 5 लाख मैंने पिछले साल से रखी हुई थी, बफर स्टॉक था, वो मिला के 63 लाख होगी। अब हमारा स्टॉक है, लेकिन ये जो मैनिपुलेशन हुई है या कोई पैनिक फैलाते हैं मीडिया में या इधर उधर, कोई मिलों वालों ने कोई उससे फ़ायदा उठाया, तो इसलिए हम थोड़ी सी इंपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो एक स्टेबलाइजेशन है या जो एक ये शोर मचाते हैं या इससे फ़ायदा उठाते हैं, प्राइस बढ़ा दी इन्होंने, तो उसकी वजह से हम इस वक्त कर रहे हैं ज़्यादा 3 लाख टन, 7,90,000 टन हमने एक्सपोर्ट की और उससे सस्ती मंगवा रहे हैं। ऑलमोस्ट 402 मिलियन हमने कमाए
US डॉलर, और ऐसे मैक्सिमम 120-30 मिलियन डॉलर लगा रहे हैं। नीड के मुताबिक ऑलरेडी पूरी है, तो पूरी प्राइस कंट्रोल को फिर किस तरह से? वो मैंने बताया ना कि जब आप देखें ना, जब आपको पता चलता है इस तरह कि मीडिया से मेरी किसी वजह से या फैलाई जाती है, मैं उस वक्त में अगर आपने 1 किलो लेनी है ना, तो आप कहेंगे कि यार पता नहीं शार्टेज हो गया है, तो कहें 2 किलो दे दें, आप आगे के लिए परचेज़ कर लेंगे। ये साइकी या माइंड सेट होता है। मतलब चीनी का बहरान है नहीं, ये मिलों मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी सिचुएशन है, मैंने बार बार कहा है वो सिचुएशन है जो यहाँ पे क्रिएट की जा रही है या बताया जा रहा है। ऐसी सर सिचुएशन बहरान पे बात नहीं हो रही, क्वेश्चन इस बात पे है कि इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ की मिलों को फ़ायदा पहुँचाया गया। किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा। मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त जो सरप्लस थी, देखें ये नहीं सरप्लस को क्या हम क्या करते, मेरी बात सुने, उस वक्त प्राइस पता क्या थी? जब हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, एक्सपोर्ट से होता है कि प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, यही होता है जी, एक्सपोर्ट से प्राइस बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट से उस वक्त 138 उनकी कास्ट थी, आलमोस्ट इतनी कास्ट पड़ रही थी, उनको लॉस हो रहा था, और उससे अगले साल फार्मर को पैसे नहीं मिलने थे। हमने फार्मर का भी सोचना है, इंडस्ट्री का भी सोचना है, और कंज्यूमर का भी सोचना है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है। उस वजह से जब हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, 138 से 120 पे आ गई, और ये 30 अप्रैल तक, अगले साल 30 अप्रैल तक 130 रही है, रोज़ों में आपको मिलती रही है रमज़ान शरीफ में। उससे सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री को भी थोड़ी सी मिली, उसमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई, और फार्मर को पिछले साल 350 रुपया मन गन्ना था, इस साल 450 से 700 रुपया गन्ना पर मन हुआ है, तो फार्मर ने उस वजह से इस दफ़ा और ज़्यादा लगाया है। तो ये एक इकोनॉमिक्स है जिसको समझने वाली बात है। अगर मेरी मिल है गत्ते की, तो गत्ते में कोई मुझे पैसे 4 बचते हैं, कहेंगे राने तनवीर को बच गए हैं। ये मसला नहीं है जो आप 2+2 करते हैं ना, वो नहीं है। रियासत को फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। नेशनल टेस्ट में 100% वो बेहतर काम था। अगर एक नेचुरल क्लाइमेट अगर आ जाए, आज देखें फसल लगे हुए हैं, अगर फ्लड आ जाए, बारिशों से नुकसान हो जाए, तो उसकी प्रोजेक्शन हमारी जो थी है वो उस तरह नहीं यील्ड आएगी जिस तरह है। तो ये मेरा ख्याल है जो बैठा होता है ना, उसको ज़्यादा पता होता है। थैंक यू। मिली, उसमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई, और फार्मर को पिछले साल 350 रुपया मन गन्ना था, इस साल 450 से 700 रुपया गन्ना पर मन हुआ है, तो फार्मर ने उस वजह से इस दफ़ा और ज़्यादा लगाया है। तो ये एक इकोनॉमिक्स है जिसको समझने वाली बात है। अगर मेरी मिल है गत्ते की, तो गत्ते में कोई मुझे पैसे 4 बचते हैं, कहेंगे राने तनवीर को बच गए हैं। ये मसला नहीं है जो आप 2+2 करते हैं ना, वो नहीं है। रियासत को फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। नेशनल टेस्ट में 100% वो बेहतर काम था। अगर एक नेचुरल क्लाइमेट अगर आ जाए, आज देखें फसल लगे हुए हैं, अगर फ्लड आ जाए, बारिशों से नुकसान हो जाए, तो उसकी प्रोजेक्शन हमारी जो थी है वो उस तरह नहीं यील्ड आएगी जिस तरह है। तो ये मेरा ख्याल है जो बैठा होता है ना, उसको ज़्यादा पता होता है। थैंक यू।